श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु नानक ने अपनी पहली यात्रा सन 1497 में उस समय आरंभ की जब वे केवल 28 वर्ष के थे। यह उनकी सबसे लंबी यात्रा थी। इस यात्रा में वे लगभग 11 वर्ष तक उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर घूमते रहे। आज़ाद पंछी की तरह जिधर उनका मन चाहता उधर ही चल देते। सारा संसार उन्हें अपना घर लगता तथा प्रत्येक मनुष्य उन्हें अपना मित्र लगता। वे कहते थे, ना मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान। वे हिंदू साधुओं और मुसलमान फकीरों की मिलीजुली वेशभूषा पहनते थे। वे नीला चोगा, अम्बुआ रंग की धोती, नए ढंग से बंधी पगड़ी तथा गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे। उनके एक हाथ में डंडा तथा दूसरे में माला रहती थी। उनके साथी मर्दाना के पास केवल रबाब ही रहती थी। गुरु साहब की पहली उदासी के कुछ प्रेरक संस्मरण आज भी संसार में सूरज और चांद की तरह चमक रहे हैं। प्रथम उदासी के प्रमुख स्थान इस प्रकार थे: सुल्तानपुर से लाहौर, सैयदपुर, एमनाबाद, तलवंडी, करनाल, पानीपत, हरिद्वार, मजनू का टीला, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, नानक मता, बनारस, पटना, गया, गुवाहाटी, कटक, आगरा, रुहेलखंड और किरतपुर आदि। जब गुरु नानक देव सुल्तानपुर से निकलकर लाहौर में आए तो वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी दुनी चंद ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुनी चंद को अपनी धन दौलत पर बड़ा अभिमान था। वह सदैव अभिमान से भरा रहता था। गुरु नानक उसके घर भोजन करने आए तो उसने उनके सामने भी अपनी धन दौलत का बखान करना शुरू कर दिया। गुरु नानक ने उसे एक सुई दी और कहा, इसे जरा संभाल कर रख लो, परलोक में इसे मुझे वापस कर देना। गुरु साहब की बात सुनकर दुनी चंद के दिमाग को एक तेज झटका लगा। उसके मुंह से तुरंत निकला, भला परलोक में मैं इसे कैसे ला पाऊंगा? जिस प्रकार तुम अपने एकत्रित किए हुए धन को ले जाओगे, इस सुई को भी लेते जाना। गुरु साहब ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। दुनी चंद की आंखें खुल गईं। धन एकत्र करने की व्यर्थता का रहस्य बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गया। वह गुरु नानक देव के चरणों में गिर पड़ा। धन दौलत के प्रति उसके मन में जो अभिमान था वह चूर चूर हो गया। सिख संगतों के लिए जो धर्मशालाएं, जिन्हें आज गुरुद्वारे कहा जाता है, उस समय बनी थीं, उनमें दुनी चंद द्वारा लाहौर में बनवाई गई धर्मशाला भी एक थी। गुरु नानक देव लाहौर से एमनाबाद पहुँचे। वहाँ वे एक विनम्र बढ़ई भाई लालो के अतिथि बने। भाई लालो एक गरीब बढ़ई था। वह उसी के पास रहते, उसी के पास जो रूखा सूखा मिलता खा लेते तथा परमात्मा का गुणगान करते। एमनाबाद में ही मलिक भागो नाम का एक धनवान जागीरदार रहता था, जो गरीबों को सता कर उनका खून चूस चूस कर धन एकत्रित करता था। एक दिन उसने ब्रह्म भोज का आयोजन किया तथा उसमें आसपास के सभी साधु संतों, फकीरों तथा तपस्वियों को आमंत्रित किया। ब्रह्म भोज में आमंत्रित होने के बाद भी गुरु नानक वहाँ नहीं गए।
गए। मलिक भागो को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। वह पकवानों से भरी थाली उठाकर भाई लालो के घर पहुंचा, जहां गुरु नानक बड़े प्रेम से बैठे सूखी रोटियां खा रहे थे। कैसे साधु हो, वह आते ही बोला। आमंत्रित करने के बाद भी ब्रह्म भोज में नहीं आए। वहाँ के पकवानों को छोड़कर इस नीच बढ़ई की सूखी रोटियां खा रहे हो। छोड़ो इन सूखी रोटियों को और ये पकवान खाओ। गुरु नानक ने कोई जवाब देने की बजाय एक हाथ में मलिक भागो द्वारा लाया एक पकवान उठा लिया तथा दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी। उसके बाद उन्होंने दोनों चीज़ों को कसकर निचोड़ना शुरू कर दिया। ना जाने कितने ही लोगों ने देखा मलिक भागो के पकवान में से लहू तथा भाई लालो की सूखी रोटी में से दूध निकला। मलिक भागो यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसने हैरत भरी निगाहों से गुरु नानक की और देखा। गुरु नानक बोले, मलिक भागो, तूने जिस ब्रह्म भोज का आयोजन किया है वह गरीबों का खून चूस चूस कर एकत्रित किए गए धन से किया है। मैं गरीबों का खून नहीं पी सकता था, इसलिए तेरे घर नहीं आया। भाई लालो की सूखी रोटी मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रेम, परिश्रम व श्रद्धा का दूध बहता है। मलिक भागो गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा तथा उनसे क्षमा मांगी। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया तथा गुरु नानक देव का शिष्य बन गया। मोदी खाने में जब नानक देव जी अनाज तौलते तो 1 2 गिनते गिनते 13 तक तो पहुंच जाते, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। वे 13 ही करते रह जाते। वे मन ही मन कहते, हे प्रभु, जो कुछ भी है सब तेरा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके 13 करते हुए भी माल पूरा तुल जाता था तथा हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होती थी। एक बार नानक देव ने मोदी खाने के सभी दरवाजे खुलवा दिए तथा घोषणा कर दी कि जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ से ले जाए। यह घोषणा सुनकर लोग मोदी खाने पर टूट पड़े तथा उसे दोनों हाथों से लूटने लगे। समाचार नवाब तक पहुँचा। उसे यह सब जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने सच्चाई का पता लगाने तथा नानक को पकड़ लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। जब वे आदमी गए तो उन्होंने न केवल मोदी खाने को भरा हुआ पाया बल्कि उसका सारा हिसाब किताब भी चौकस पाया। नवाब ने उन आदमियों को बुलाकर बुरी तरह से फटकारा जो मोदी खाना लूट जाने का समाचार लेकर आए थे। उसके बाद उसने नानक देव से भी इसके लिए खेद व्यक्त किया तथा अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा। मैं अब यह नौकरी नहीं करूँगा। सुनकर गुरु नानक बोले, जो व्यक्ति अपने अनाज के भंडार में से किसी को एक मुट्ठी भरकर भी नहीं दे सकता, उसके पास क्या नौकरी करना। मैं तो उस सत्कर्तार की नौकरी करूँगा जिसने मेरी लाज रखी और मोदी खाने का हिसाब किताब चौकस दिखा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।